आप सभी मीडिया के बंधुओं का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बलबूते पर ही हम अपनी आवाज को जनता की आवाज बनाकर बोलते हैं। और जैसे आदरणीय महापौर महोदय राजा इकबाल जी ने बताया कि उनके पास बोलने को शब्द नहीं थे और विषय को भटकाना चाहते थे, इसी तरीके से उन्होंने ऐसा सब कार्रवाई करने की कोशिश की। केजरीवाल जी से एक बात है, अगर एक थप्पड़ खाया कोई नहीं, आप हमें गोली मरवा दो, जेल भिजवा दो, लेकिन इस शराब की जो नीति को लेकर, जो शराब की जो आबकारी नीति है, इसको बंद करवा दो केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी, अगर आप अपने विधायकों को इतनी छूट दे रहे हो कि वो जो मर्जी जिस भी तरीके से, गलत तरीके से वो गुंडागर्दी यहाँ पर करके जा रहे हैं, तो इसका भी मैं समझता हूं कि जनता देख रही है कि क्या सत्य है या नहीं है। मैं केजरीवाल जी से एक बात और जानकारी चाहूंगा कि जो SC, ST या OBC या एक्स सर्विसमैन या जो हैंडीकैप हैं, इनको जो कोटा अगर देना चाहिए, केजरीवाल जी, जो गरीबों के उत्थान की बात है, आप वो काम कीजिए ना। गरीबों को नहीं उठाएंगे, लेकिन जो इनके लाइसेंस बनवाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए आपको चाहिए, जिससे आपके विज्ञापन छप सके। आप पूरी दिल्ली में जो ऐसे ऐसे वायदे कर देते हो जिनके लाभान्वित के लिए कुछ मैसेज उनके माइंड में पिक्चर बैठ जाए, क्यों नहीं आप ऐसा उत्थान के लिए, जो संविधान कहता है, हम संविधान की बात करने वाले लोग हैं। और इससे ये जन जाहिर होता है कि SC, ST या OBC या जो हमारे एक्स सर्विसमैन है या हैंडीकैप्ड है, इनके भी लिए जो काम केजरीवाल सरकार ने करना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये केजरीवाल ऐसे काम करके जनता को गुमराह कर रहा है। और जो दूसरे, जब शराब का प्रोटेस्ट, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी हम चाय का पानी लेकर आए, ये सच्चाई है, लेकिन मैं कहता हूं कि हम तो असली भी दारू लेके आ सकते हैं, वाइन लेके आ सकते हैं। आप तो घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हो। अगर हम एक बोतल लेके भी आ जाएंगे, पहली बात तो हमें लाना नहीं, क्योंकि हम तो आदरणीय मोदी जी के जो आदर्श है हमारे, मैं समझता हूं कि मैं उस पार्टी में बिलोंग करता हूं। हमारा तो जो शराब नीति से ये लेना देना तो यही है कि प्रोटेस्ट हमारा था, हमने किया। और ये जो शराबबंदी पूरी जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार कर रही है, इसको हमें रोकने के लिए चाहे गोली खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे थप्पड़ खाने पड़े, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम जनता की आवाज बनकर बात करना चाहते हैं। जब केजरीवाल जी जाते थे अपना कैंपेन करने के लिए, थप्पड़ उनको भी पड़े थे। उनको भी याद होगा कि थप्पड़ की गूंज कहां तक गूंजती है। ये जनता की गूंज गूंजी है, ये एक विजेंद्र यादव की गूंज नहीं है। ये उनके जो विधायक महेंद्र गोयल जी ने जिस तरीके से हमारे साथ ये कार्य किया है, उसके लिए वो क्षमा मांगने के लिए भी मेरे पास में आएंगे, तो मैं क्षमा कर दूंगा। केजरीवाल जी मांग ले क्षमा, कह दे कि हाँ जी ये गलत कार्य किया। उन्होंने विषय भटकाने के लिए, क्योंकि ये पूरी दिल्ली का मुद्दा है, आज सबसे हॉट मुद्दा यही है। हम ये इसके विषय में ये चाहते हैं कि शराब नीति को रोका जाए। हम अनुशासित पार्टी के सिपाही बन के कार्य करते हैं, और जो हमारे साथ अभद्रता हुई है उसकी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। विजेंद्र यादव जी, अंजू जैन जी, रेखा सिन्हा जी, और भी हमारे जो सीनियर निगम पार्षद साथ में जाएंगे, और हम अपनी बात करेंगे LG साहब के सामने कि हमारे साथ कैसे दुर्व्यवहार किया गया MLA के द्वारा, और हम उनसे डिमांड रखेंगे उचित कार्रवाई की जाए और MLA को सस्पेंड किया। कानून है, भारतीय कानून के दायरे के अंदर रहकर ही मैं कार्य करने वाले उसको ध्यान में रखकर कार्य करना चाहता हूँ। मैं लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर में रात को 11:30 बजे में डिस्चार्ज हुआ हूँ, और मेरी पसलियों में ये चढ़ा हुआ प्लास्टर। मैं जयप्रकाश हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट है, जिसके अंदर मेरे एक्सरे या मेरी पसलियों की जो टुट्टन है या जो मेरे एक्सरे, इसकी भी कॉपी अगर आप चाहेंगे तो मैं दूंगा आपको। और जो पुलिस की द्वारा कार्रवाई की जा रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ।